नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक खास दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डॉक्टर एक्वैक R77। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कैसे रोग में दी जाती है, यानी किन बीमारियों में पेशेंट को दी जाती है और इसमें क्या कॉम्पोजिशन रहता है, लेने का तरीका क्या रहता है, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई उन लोगों को दी जाती है जिनको स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, यानी धूम्रपान करने की आदत होती है। ये दवाई देने से पेशेंट की आदत तो छूटती है, यानी स्मोकिंग तो छूटती है, उसके कारण जो बैड इफ़ेक्ट शरीर पर आते हैं उसको भी ठीक करती है। जैसे कई बार क्या होता है कि निकोटीन की कमी की वजह से पेशेंट को बेचैनी होने लग जाती है, तो निकोटीन की कमी को पूरा करती है, जिसके कारण पेशेंट की लत छूट जाती है। इसके अलावा पेशेंट को पेट में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे पेट का दर्द भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकती हैं, लिवर की कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं और कई बार धड़कन भी अनियमित हो सकती है, यानी धड़कन का तेज या कम होना। तो ऐसे केस में भी इन बीमारियों को ये दवाई ठीक करती है, खासतौर पर उन लोगों में जो लोग स्मोकिंग लंबे टाइम से करते हैं। इसके अलावा स्मोकर्स में एंडोक्राइन फंक्शन को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती है और अगर स्मोकर को टांगों में दिक्कत आती है, कमजोरी आती है, उसमें भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, कई बार पेशेंट को उल्टी या फिर नोजिया भी हो सकता है, तो उसमें भी असरदार रहती है। एसिडिटी को भी ठीक करती है और पेशेंट की अगर भूख कम हो जाए तो उसको भी ठीक करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्मोकिंग के कारण जो भी बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको ठीक करती है। ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर बीपी भी ठीक रहता है। पेशेंट का कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको भी ठीक करती है। चलिए जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं जिसके कारण ये इतनी असरदार रहती है और निकोटीन की कमी को भी पूरा करती है। दोस्तों, पहली दवाई इसमें गैरिकस डाली गई है। गैरिकस पेट के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर लीवर में सूजन आ जाए तो उसको भी ठीक करती है, स्मोकिंग की आदत को छोड़ती है। नोजिया वोमिटिंग जैसी शिकायत आती है तो उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रखती है और इरेगुलर हार्ट बीट्स को भी कंट्रोल करती है। अगली दवाई इसमें एकिनेसा डाली गई है जो कि पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यानी जिस कारण पेशेंट की अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, स्मोकर्स में ऐसा देखने को मिलता है, तो उनकी स्मोकिंग की आदत तो छूटती है और पेशेंट की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक का काम करती है, अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो बॉडी में तो उसको भी ठीक करती है। अगली दवाई इसमें नेट्रियम डाली गई है। ये दवाई कब्ज के लिए बहुत असरदार रहती है। स्मोकर्स में अगर पेशेंट का पेट खराब हो, कब्ज रहती हो तो उसको ठीक करती है और इसके कारण अगर पेशेंट को सिर दर्द भी हो रहा हो तो सिर दर्द को भी ठीक करती है। वोमिटिंग, नोजिया जैसे सिम्टम्स को भी ठीक रखती है। अगली दवाई इसमें रोबेनिया डाली गई है। स्मोकिंग के कारण अगर पेशेंट को एसिडिटी बनती है या पेट में दर्द रहता है तो उसमें दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें टैबेकम डाली गई है जो कि एंटी स्मोकिंग के तौर पर काम करती है। पेशेंट को अगर पसीना आता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, सिर दर्द रहता है, यानी स्मोकिंग के कारण हमारे शरीर पर जो भी बुरा प्रभाव डलता है उसको ठीक रखती है। इसके अलावा तंबाकू की आदत को भी ये दवाई दूर करती है। डोज की बात की जाए, यानी लेने का तरीका क्या रहता है, तो ऐसे पेशेंट में इसे दिन में 3 बार दिया जाता है। खाना खाने से पहले 1/4 कप पानी में इसकी लगभग 15 से 20 ड्रॉप्स डालकर। दोस्तों, जैसे ही स्मोकिंग की आदत छूटती रहती है, इसकी डोज भी कम करते रहना चाहिए। जैसे 10 बूंदें कर दें, फिर धीरे धीरे 5 बूंदें कर दें, 2 टाइम लेना शुरू कर दें, 1 टाइम लेना शुरू कर दें। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत हो, जैसे कमज़ोरी ज़्यादा आने पर C15 भी बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।